आदिल साहब, जिस तरह से कमिश्नर साहब जो हैं ये एक्सेप्ट कर रहे हैं नतायज, उन्होंने अकेले बैठ के तो उन्होंने तब्दील नहीं किए होंगे ना, तो साथ उनके यकीनन उनके नीचे जो अफसरान काम कर रहे हैं, जो अमला इंतजामिया होगा, लेकिन वो भी शामिल होंगे। क्या उनकी जानिब से जो है कोई बयान सामने आया है, इस बात की कोई तस्दीक की गई हो? हाँ, डिप्टी कमिश्नर का बयान सामने आया है और उनका जो बयान है वो यही है कि कमिश्नर का क्या लेना देना होता है। देखें, इल्ज़ामात जो है ना पाकिस्तान की सियासत में तो हमेशा से लगते आए, हर इलेक्शन के बाद इल्ज़ामात लगते आए और सीनियर अफसरान, कोई DGFIA है, कोई IG है, कोई एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, वो अपनी अपनी डोमेन में इल्ज़ामात लगाते आए। अच्छा, ज़्यादातर ने इल्ज़ामात उस वक़्त लगाए जब उन्होंने अपने ओहदे छोड़ दिए या वो ट्रांसफ़र हो गए या वो बिल्कुल करीब पहुंच गए रिटायरमेंट के। लेकिन इस मरतबा जो इल्ज़ाम लगा है वो क्यों, उसका माजी की निस्बत अगर हम कंपैरिजन करें तो इम्पैक्ट ज़्यादा है। एक तो इल्ज़ाम लगाने वाला ये नहीं कह रहा कि फ़लाँ ने ऐसे किया, मैं देख रहा था, फ़लाँ ने ऐसे किया कि उसको नुकसान पहुंचा दो। वो ये कह रहा है कि जी मैंने ये जुर्म किया है, मैं इसमें शरीक हूं, मुझे इसकी सजा दी जाए, फलां फलां भी इसका हिस्सा है। ये बड़ा इंपैक्ट की बात है। अगर और ये जो कहा जा रहा है ना इनका लेना देना कुछ नहीं है, ये तो कमिश्नर वाकई जो कानूनी और आईनी जो स्कीम है उसमें कमिश्नर का कोई किरदार नहीं है इलेक्शन कंडक्ट कराने में, क्योंकि वो ना तो DRO होता है, ना वो RO होता है, ना कोई उसका इलेक्शन से रिलेटेड मामले में कोई और किरदार होता है। लेकिन ये बात बड़ी वाज़ेह है और ये जो ब्यूरोक्रेसी को कवर करने वाले खासतौर पे जो लोग होते हैं जिनका इनसे वास्ता पड़ता है, कमिश्नर इनका इमीडिएट बॉस होता है डिप्टी कमिश्नर का, और ये असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये इसके बराह रास्त कंट्रोल में होते हैं, ये इस पे इन्फ्लुएंस कर सकता है। और हमने देखा कि जिस तरह शामी साहब ने इलेक्शन ट्रांसमिशन में एक इंकशाफ भी किया था कि किस तरह एक कमिश्नर साहब जो हैं वो एक अपने मातहत को मजबूर कर रहे थे। तो अच्छा, इस मरतबा क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये बड़ा अलार्मिंग है इनका ये बात करना। ठीक है, ये मुतनाज़ा हो सकता है, कंट्रोवर्शियल इनकी अपनी शख्सियत हो सकती है, इनकी कोई एफिलिएशन हो सकती है, हम इस बहस में नहीं पढ़ना चाहते। कोई कह रहा है जी इनका अमेरिका का वीजा लग गया, लेकिन देखिए असल बात ये है, असल बात ये है क्या उसका जो दिमाग है कितना कमजोर हो सकता है कि उन्होंने जैसे खुदकुशी की वो धमकी दी, क्या वो ऐसे सोच सकता है? ये अहम सवाल है। ये देखें, फिर तो इनको यहां इतनी अहम शहर में इतने अहम ओहदे पे अपॉइंट करने वालों का भी दिमागी तवाज़न चेक करना चाहिए कि उनको अचानक याद आ गया कि ये एंग्जाइटी के या डिप्रेशन के पेशेंट हैं और इनके दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये इस तरह क्या है कि इस मामले से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अब मसला क्या है, क्यों इनको इनके बयान को एक इतनी अहमियत मिल रही है? मसला ये है कि क्या जो बात ये कर रहे हैं मुल्क भर में इससे पहले नहीं हो रही? क्या फॉर्म 45 और फॉर्म 47 की जो कंट्रोवर्सी है क्या वो सबके सामने नहीं है? क्यों इलेक्शन कमीशन आज तक वो फॉर्म 45 सामने नहीं ला सका? ठीक है जी, मान लेते हैं इन्होंने जाली फॉर्म 47 या जाली फॉर्म 45 तैयार कर लिए, खासतौर पे जो PTI के लोग हैं। इलेक्शन कमीशन के EMS में फीड किए हुए वो फॉर्म 45 कहां हैं? वो क्यों नहीं सामने ला रहे? चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब कहां हैं? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जिनको रात 12 बजे बैठ के नतीजा अनाउंस करना था, वो आज तक सामने क्यों नहीं आ सके? तो ये चीजें तो कमिश्नर के इस स्टेटमेंट को, चाहे उनकी पर्सनालिटी जितनी मर्जी मुतनाज़ा है, वो इलेक्शन को मुतनाज़ा कर रही हैं तमाम चीजें, जो बल्कि कर चुकी हैं। ये बहुत बड़ा क्रेडिबिलिटी क्राइसिस पैदा हो चुका है और इसके नतीजे में बनने वाली, मैं समझता हूं कि ये जो जुल्म है ना, ये जो जुल्म इस वक्त हो रहा है, ये जुल्म अगर PTI कह रही है ना हमारे साथ हो रहा है, मैं समझता हूं PTI से ज्यादा ये जुल्म उसके साथ शायद हो रहा है जिसने आगे हुकूमत बनानी है। आप उसको इस साख के साथ बना के देंगे हुकूमत, वो क्या मुल्की फैसले करेंगे? उनका तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, उन्होंने बड़े बड़े फैसले करने हैं। उनको ये हर जगह से ये एस्टेब्लिश हो रहा है कि ये इतनी इंतहाई मुतनाज़ा, ये फॉर्म 45 के मुताबिक ये लोग डिजर्व नहीं करते थे शायद, और इनको फॉर्म 47 में मुबैना तौर पे हेर फेर करके जिताया गया। भाई ये हम मान लेते हैं ये बात गलत है, लेकिन आप वो लेकर आए ना फॉर्म 45,
लेकिन जिसके ऊपर अदील, तारीख लिखी इलेक्शन होती है, कमीशन जिसके भी तो ऊपर वो खामोश लोकेशन है। लिखी होती है, इलेक्शन जिसमें कमीशन वो भी, इलेक्शन कमीशन जो है वो कल से खामोश इलेक्शन है। कमीशन इस ही पर तो बात इसका नहीं कर रहा ना। देखिए इलेक्शन 47 जो फॉर्म है वो तो अपलोड कर दिया गया, लेकिन जिसको बुनियाद बनाकर 45 को उन्हें अपलोड करना चाहिए तो उसे नहीं किया। इस पर भी तो सवालात उठ रहे हैं ना। नहीं नहीं, ये मैं आपको बड़ी एक टेक्निकल बात बताता हूं। जो ईएमएस बनाया गया ना, ये इन्होंने ही हमें बताया, ये इलेक्शन कमीशन नहीं बताया, कि जब उसमें तस्वीर खींच लेता है ना प्रिजाइडिंग ऑफिसर, तो वो बेशक नहीं भेजता, वो सिस्टम में स्टोर हो जाती है, और जब भी उसको चाहे कई घंटों बाद कनेक्टिविटी मिले, वो ऑटोमेटिकली लैंड कर जाती है डाटाबेस पे, वो मौजूद है उस डाटाबेस में। तो आप 3 सत्र की प्रेस रिलीज जारी करके ये कह रहे हैं कि ये हम मुस्तरद करते हैं, कमिश्नर का कोई लेना देना नहीं होता, हम इंक्वायरी कराएंगे, क्या इससे मामला हल हो जाएगा? बिल्कुल भी हल नहीं होगा। अच्छा, फिर आप ये देखें कि क्या माजी में और आज की धांधली के इल्जामात में क्या फर्क है? माजी में जो हारने वाली जमात होती थी ना, वो इल्जाम लगाती थी, खुद पीटीआई इल्जामात लगाती थी जब ये इन्होंने धरने दिए, और उस वक्त भी एक अफसर ने उठ के, जो अफजल खान है, उन्होंने उठ के कहा कि जी धांधली हुई उस वक्त, लेकिन वो सिचुएशन डिफरेंट थी, और बाद में अफजल खान साहब ने ज्वाइन भी कर ली पीटीआई। लेकिन इस मर्तबा सिचुएशन ये है कि जेयूआई फे भी कह रही है धांधली हुई, नून लीग के बड़े अहम लोग कह रहे हैं कि धांधली हुई, इस मर्तबा जमात इस्लामी भी कह रही है धांधली हुई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह ही रही है धांधली हुई, बलोचिस्तान की जमातें कह रही हैं धांधली हुई, इंतजामी मशीनरी के जो बहुत से लोग हैं जो इस वक्त मीडिया पर नहीं आए, वो बहुत कुछ बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जी, हम मान लेते हैं जी ये इलेक्शन ट्रांसपेरेंट है, मान लिया जी, ये बातें गलत हो रही हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, गैर मुल्की कुव्वतें प्रोपेगेंडा कर रही हैं। आप इलेक्शन कमिश्नर साहब सामने आए, आप बोलें जी ये तमाम चीजें बेबुनियाद हैं, हमारा ये सिस्टम है, अरबों रुपया लगा के ये हमने सिस्टम तैयार किया है, ये डाटा है। आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आके कर सके, वो कहां है सेक्रेटरी साहब? एक यानी हमने देखा कि गुज़िश्ता इलेक्शन में 2018 का इलेक्शन था, बाबर याकूब फतेह मोहम्मद साहब, उन्होंने तस्लीम किया कि जी ये इस वक्त आरटीएस जो है वो बैठ गया है, लोड पड़ गया, जो भी हुआ कंपैटिबिलिटी के इश्यूज हैं, वो उन्होंने तस्लीम किया। उससे क्या हुआ कि लोगों को कोई किसी हद तक एतमाद मिला कि कोई इसकी ऑनरशिप ले रहा है, नहीं इसका पैरेलल एक सिस्टम चल रहा है। आज इतने दिन गुजर गए हैं, 9 दिन गुजरने के बाद भी जब इलेक्शन कमीशन सिर्फ प्रेस रिलीज जारी करवाएगा और खुद सामने नहीं आएगा, वही इसकी ऑनरशिप नहीं लेगा। और आज जब चीफ जस्टिस साहब के पास मामला जाता है और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मेरा क्या इलेक्शन से लेना देना, और ये इल्जाम जो लगा रहे हैं वो सबूत लेकर आए, तो ये अगर इस तरह से ये मामला इलेक्शन कमीशन सबूत जो है वो जरूरी है, एविडेंस होंगे तो पता चलेगा ना।